नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। बिहार में क्या हो रहा है, किसकी सरकार बनेगी, जहां भी आप जाइए दिल्ली में किसी पार्टी में, किसी राजनेता से मिलने के लिए या किसी उद्योगपति से मिलने के लिए या आईएएस लोगों से मिलने के लिए हर बाबू, हर एक व्यक्ति के दिमाग में यही सवाल है, बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कौन जीत रहा है। भाई मेरे को क्या पता, मैं तो बहुत कम बिहार जाता हूँ, परंतु इतना इंटरेस्ट एक बिहार, एक प्रदेश के इलेक्शन में मैंने कभी इतना नहीं देखा। पिछले 45 सालों से मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ, परंतु ये पहली बार हुआ है जबकि बिहार में क्या होगा इसमें भारत की बाकी देशों की जनता का इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप किसी भी जगह पर बिहार की बात ना उठे ये कल्पना कर ही नहीं सकते। तो आज की प्रभुवाणी हम करेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कौन जीतेगा। इसके ऊपर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कितना मुश्किल है, किसी भी प्रदेश के चुनाव को प्रेडिक्ट करना कितना मुश्किल है मैं जानता हूं, और जितने भी ओपिनियन पोल करते हैं वो भी जानते हैं। प्रणव राय बहुत मशहूर ओपिनियन पोल करने वाले थे, उन्होंने अभी एक किसी अपने टीवी यूट्यूब के ऊपर लिखा है कि बिहार के अंदर 70% लोगों की प्रेडिक्शन गलत हुई है, जाकि बाकी प्रदेशों में कम गलत होती है। यानी कि बिहार के बारे में बिहारी क्या करने जा रहे हैं इसकी कल्पना लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है। और जो भी कहता है कि वो जीतेगा या वो हारेगा, वो बहुत बड़ा या तो रिस्क जानबूझ कर ले रहा है या किसी पार्टी या किसी और एजेंडे के महत्व के अंदर वो काम कर रहा है। अब बिहार में क्या हो रहा है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव का प्रचार तो हो ही रहा है। बिहार का चुनाव जैसे जैसे अब 3 दिन के बाद चुनाव है, मुद्दे बदलते जाते हैं, भाषाएं बदल रही हैं, कैरेक्टर बदल रहे हैं। पहले कभी मुद्दों पे बात होती थी, जैसे तेजस्वी ने अपना मैनिफेस्टो इशू किया, 24 पॉइंट फार्मूले, उसने कहा कि हर परिवार के एक आदमी को नौकरी दूंगा, बाकी भी बड़ी बातें की विकास के बारे के अंदर। उसके बाद बीजेपी का संकल्प पत्र आया, उन्होंने 50 वायदे कर दिए। अगर दोनों को मिलाकर देखें ऐसा लगता है कि बिहार में पहले कुछ है ही नहीं। हर कोई कहता है मैं कॉलेज बनाऊंगा, मैं आईआईटी बनाऊंगा, आईएम बनाऊंगा, महिलाओं को इतने पैसे और दे दूंगा, हर एक को नौकरी दूंगा। अगर 1 करोड़ नौकरियां बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए सरकार देगी और जो तेजस्वी ने करेंगी, इतने लोग क्या अनएम्प्लॉयड हैं वहाँ बिहार के अंदर? किसी ने इसका अंदाज़ा भी लगाया है? 2.5 करोड़ फैमिली हैं, यानी कि 5 का सदस्य होता है, उसमें एक ना एक आदमी तो काम कर ही होगा कहीं ना कहीं पर। बिहार के ज़्यादातर लोग बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। कितनी महिलाओं को पैसे दे दिए, अभी चुनाव से पहले भी 10,000 रुपये देने वाले हैं। और तेजस्वी का ये सवाल है कि इतनी बार चुनाव से पहले रिश्वत दी जा रही है। इस तरह से प्लान किया गया है कि जैसे जैसे चुनाव आएगा किस्तों में महिलाओं को वोट दिए जाते हैं। और बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी ने ये भी एक चार्ज लगा दिया उसकी पार्टी ने कि उन्होंने बाकी ट्रेन चलाई हैं छठ के नाम पर, और औरतों को कहा गया है कि आप वहाँ जाइए, वोट दीजिए, नहीं तो आपके राशन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे या कुछ और बातें हो जाएंगी। धमकियाँ देने की बात करें तो सारा का सारा वार्तालाप बदल रहा है। और बीजेपी का कहना यह है कि तेजस्वी तो जंगल राज वापस लेकर के आएंगे, जो उनका था वो ऐसा जो है कि घुसपैठिए घुसते चले आएंगे, बिहार का कैरेक्टर बदल चल जाएगा, वहाँ पर दिन दिहाड़े लूट होगी। तो इशू क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा है? अनंत सिंह जैसे आप देख रहे थे बाहुबली, वहाँ हत्या भी करनी होगी, लोगों की शुरू होगी। बिहार में शांतिपूर्ण इलेक्शन पहले कम होता था, हालांकि अब तो बिल्कुल ही कम हो गया था। अभी चुनाव का पहला दौर भी नहीं शुरू हुआ है, वहाँ पर गोलियाँ चलनी शुरू हो गई। अब वीडियो उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया के अंदर कैंडिडेट चल रहे हैं, उनके साथ जो उनके समर्थक हैं वो रिवाल्वर को ऐसे घुमाते घुमाते चल रहे हैं दिखाने के लिए, और काला चश्मा पहनकर चल रहे हैं। तो बिहार की क्या बात है? हर एक को दिखाने का शौक है कि उसके पास कितने कट्टे हैं। और प्रधानमंत्री ने तो ये भी कह दिया चुनाव के दौरान कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी या उनका जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने कांग्रेस की कंठपट्टी पर कट्टा लगा करके मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया नाम तेजस्वी का। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में
बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। तो ये भाषा भी यूज हो रही है, उस तरफ तेजस्वी बद्दी भाषा यूज कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने होता है, जितनी गाली मोदी को दे सकते हैं। हालांकि मोदी ने कहा कि एनडीए अलायंस का एक ही काम है, मोदी को गाली देना, मोदी की मां को गाली देना, बीजेपी को गाली देना। तो कई बार मुद्दे से भटक करके इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिसे लगता है कि ये लड़ाई सत्ता की, ये आइडियोलॉजी की, सिद्धांत की नहीं है, परंतु व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने की है। अब बात आती है कि होगा क्या, कौन जीतेगा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। बिहार के वोटर भी शायद नहीं जानता कि क्या होता है। अगर एनडीए जीतेगी तो आरजेडी क्या कहे कि वोटों की चोरी कर ली, मैनिपुलेशन कर लिया, ईवीएम को बर्बाद कर दिया, उस तरह के चार्ज उनके ऊपर लगेंगे। अगर ये आरजेडी जीतेगी तो जो ये लोग कहेंगे कि इन्होंने वहाँ पर पोलराइजेशन कर लिया, हिंदू वोट कब कर दिया। तो प्रचार तो होता चला जा रहा है, अलग अलग प्रचार के तरीके हैं। अगर तेजस्वी, जिसको कहा जाता था कि वो बड़ा लेजी है, उसे अनाउंस कर दिया एक ही दिन के अंदर 14 रैली करेगा। वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, एक जगह भाषण देते हैं, दूसरी चले जाते हैं। लालू यादव जी बिल्कुल प्रचार कहीं भी नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे भी एक लगता है स्ट्रैटेजी है कि लालू को पीछे रख करके जंगल राज की जो इमेज बनी हुई है उसको हटा करके रखना है। अब देखने में बड़े सड़क पर उतर रहे हैं, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जितने भी गायक थे, जितने भी पहले फिल्म स्टार थे वहाँ के, क्या कि जो कहते हैं पूर्विया के नाम से जो हैं, वो सारे के सारे मैदान में उतरे हुए हैं। हर स्टेज पर डांस हो रहा है, गाने हो रहे हैं, क्या क्या बातें की जा रही हैं, वो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि आपको बता जाएगा। बद्दा किस्म का प्रचार वहाँ पर हो रहा है, पर उसके साथ सिंबलिज्म भी हो रहा है। राहुल गांधी जो पहले गायब हो गए थे, सडनली वहाँ आ गए। उन्हें फैसला किया कि वो 2-3 रैली भी करेंगे। 40 प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक जिनको आप बोलते हैं, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह नाम हैं जो उनके नाम से परिचय गए। राहुल गांधी ने एक नया तरीका निकाल कर, उनका एक नया तरीका होता है, अब मछुआरों के वोट लेने हैं। सानी वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। अब राहुल जी ने क्या किया कि एक जाकर के तालाब में कूद गए कि हम मछुआरों के साथ हैं, उनको अधिकार दिखा के रहेंगे, तैरते भी रहे। और उसके बाद कांग्रेस ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया प्राइम मिनिस्टर का। प्रधानमंत्री डरते हैं पानी में कूदने से, दिल्ली के अंदर नकली जमुना बनवाने की कोशिश की। राहुल गांधी कहीं जाकर सेंट्रल हॉल के अंदर बच्चों के साथ बैठ करके फोटोशूट खिंचवाते हैं। और मोदी जी बड़ी स्टार पर, और हमारे अमित शाह जी जो सबसे एक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा भाषण करते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी भाषा कह दी कि उनका असर्टिव तरीका बोलने का बहुत अच्छा है। उन्होंने जैसे कह दिया, बिहार के निवासियों से ये मैं कहना चाहता हूँ, क्या अपनी ज़ोर से बटन दबाना जिसका करंट इटली में लगे। उनका मतलब ये था कि क्योंकि राहुल गांधी के ननिहाल इटली में हैं, तो उनको शौक लगना चाहिए कि यहाँ पर कैसे ये हरा दिया गया इनके अंदर। अब सारा परिवर्तन हो गया वहाँ पर। वोट जीतने के लिए राहुल गांधी जो हैं थोड़े पीछे हैं। प्रियंका गांधी भी वहाँ पर गई, उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव अटैक किया मोदी जी के ऊपर। तो व्यक्तिगत अटैक होता चला जा रहा है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि वहाँ पर एनडीए इसलिए जीतती है क्योंकि मोदी जी के नाम पर ज़्यादा वोट पड़ते हैं महिलाओं के। नीतीश का नाम बहुत कम लेते हैं। तेजस्वी ने तो शुरू कहना दिया कि तेजस्वी तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे बीजेपी वाले, वो दूसरे किसी और को बनाएंगे। तो इसलिए व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आक्रमण मोदी जी के ऊपर ज़्यादा होता है, शाह के ऊपर ज़्यादा होता है। और वहाँ पर सम्राट चौधरी जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो बीजेपी के फेस माने जाते हैं, उनके बारे में भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि नकली डिग्री उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, पढ़े लिखे हैं, 10वीं फेल हैं या 10वीं पास है, किसी को पता नहीं है। इस तरह की भाषाएँ हो रही हैं। तो एनडीए की तरफ से ये कोशिश है किसी न किसी से जंगल राज का ठेका ठोक दिया जाए। कांग्रेस का
जो परिवारवाद है उसका ठेकरा छोड़ दिया जाए कि यहाँ पर तेजस्वी सरकार की जो होगी वो जंगल राज तो वापस लाएगी, परंतु किसी भी जातियों को, बड़ी जातियों को या हिंदू जो पंडित हैं वहाँ पर पोलराइज करने के उनके खिलाफ काम करेगी। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अगर ओपिनियन पोल पर लेकर के चलें तो ओपिनियन पोल भी दोनों तरफ चलते हैं। पहले तो उसका स्टेप लेते थे, कहते थे कि ये जीत रहा है, अब ओपिनियन पोल को भी अपने हिसाब से चलाते हैं। एक ओपिनियन मैंने देखा, ओपिनियन पोल, उसने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया वोटरों से कि सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर आपकी दृष्टि में कौन है। 4-5 नाम थे उसमें, तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार थे, अपने चिराग पासवान थे, सानी थे, सम्राट चौधरी थे, ऐसे बहुत सारे 4-5 नाम थे। उसके अंदर सबसे ज़्यादा वोट पड़े तेजस्वी को, उसके बाद नंबर 2 पे पड़े नीतीश कुमार जी को, फिर तीसरे पे रामपाल और प्रशांत किशोर को भी, नंबर 3 पे 2 प्रशांत किशोर जी है। परंतु क्योंकि लगता था कि इससे लोग नाराज हो सकते हैं, तो एक और उसी ओपिनियन पोल में कह दिया कि अगर आपको इन 5 को छोड़ दीजिए आप, हम अगर आपको 2 नाम देंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी, उसमें से आप किसको चुनेंगे? सबका कहना नीतीश कुमार। यानी कि एक तरफ से कह दिया नीतीश कुमार फसड्डी हैं और दूसरी बात उसी को पलट करके आंकड़ों कह दिया नहीं, जो बाकी जो चीफ मिनिस्टर हैं कैंडिडेट उनके सारे वोट चले जाएंगे नीतीश कुमार, और जो तेजस्वी हैं नीचे आ गए। वोट परसेंटेज की बात करो तो ओपिनियन पोल में कई कहते हैं जी 150 सीटें एनडीए को मिलेगी, दूसरे दिन कहते हैं नहीं 150 नहीं मिलेगी, 125 मिल सकती हैं। वोट परसेंटेज इनकी एनडीए की ज़्यादा है, परंतु कहते जाते हैं। तो अगर आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन किसको प्रभावित कर रहा है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि बिहारी है तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वो ये जानता है कि उसके हित के अंदर क्या है। 4, 5, 6 एक तो नई दुकानें खुलती चली जाती हैं, हर आदमी को आंकड़े की मास्टर माने जा रहे हैं, हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर एक आदमी ने एक इंडस्ट्री। और दूसरा ये है कि हर पार्टी ने अपने चुने हुए पोल करने वाले लोग रख रखे हैं कि चुन करके एक व्यक्ति कहेगा एनडीए जीत रहा है, उसी में दूसरी तरफ दूसरी कंपनी खड़ी कर दी जिसको बीजेपी के या एनडीए के दूसरे घटक पसंद करेंगे, वो कहेंगे जी एनडीए जीतने जा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं आइडियोलॉजिकली, या जो ऐसी फर्में हैं जो उनसे पैसे लेकर के वोट दे रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि जितने वोट 10, 12, 15, 20 तो मैंने देख लिए, किसी का कोई लगता नहीं कौन जीतेगा। जीतेगा अल्टीमेटली जो सड़क पे लोगों के साथ जुड़ेगा। आप जितना मर्जी करते रहिए कि लोगों को रिश्वत दी जाएगी, हो सकता है मैनिपुलेशन होती है, लोगों को रिश्वत देने की बात होती है। शराब जितनी पकड़ी है 100 करोड़ के लगभग की शराब अभी तक पकड़ी जा रही है, बांटी जा रही है शराब, नेताओं को तोड़ा जा रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। प्रशांत किशोर जी को बढ़ाया, अब लोग कहते हैं कि प्रशांत की जीतेगा कौन। मैं प्रशांत कुमार के बारे में भी फिर से कह देना चाहता हूँ, बड़े अच्छे पोस्टर हैं, अच्छी भाषण कर रहे हैं, पहली बार हर एक को एडवाइस करते रहे, अब खुद अपनी जीत के लिए खड़े हुए। एक का कहना जितना प्रशांत किशोर को बी टीम बीजेपी के माना जाता है, और दूसरी तरफ वही लोग कहते हैं अगर प्रशांत कुमार को ज़्यादा वोट मिले, हालांकि प्रशांत किशोर क्लेम करते हैं कि उनकी पार्टी मेजोरिटी में आएगी, जैसे केजरीवाल ने रेवोल्यूशन किया था दिल्ली और पंजाब में, वैसा ही थर्ड अल्टरनेटिव जो है, लोग परेशान हैं एनडीए से और आरजेडी से, इसलिए वो उनकी पार्टी को चुनेंगे और वो मेजोरिटी लेकर के आएंगे। परंतु उनके समर्थक या उनके दूसरे लोग वो कहते हैं ये तो प्रशांत कुमार पांडे जो हैं वो अपर कास्ट के वोट काट रहे हैं। अगर उनको वोट जितने ज़्यादा मिलेंगे जो सीट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वोट किसके काटेंगे, या तो नीतीश के काटेंगे या बीजेपी के काटेंगे, जिनका अपर कास्ट हैं सपोर्ट करती हैं। अगर वो उनके वोट काटते हैं सबसे ज़्यादा तो नुकसान सीटों का होगा बीजेपी को और नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के लोग भी जो समर्थक हैं वो कहते हैं हमारे लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे जहाँ पर जेडीयू नहीं लड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री, वो अपने किसी आदमी को बनाएंगे। अगर नीतीश कुमार के वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होते तो बीजेपी की सीटें पहले 74 से कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, अगर प्रशांत कुमार को वोट नहीं पड़ते
उनकी तरफ वोट नहीं जाते तो उससे नुकसान आरजेडी को होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो हैं वो वहीं के वहीं बीजेपी के साथ टिके हुए हैं, एनडीए के साथ टिके हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ इतना वातावरण बिल्कुल नहीं है। बीजेपी को वो आकर खतरा है सिर्फ प्रशांत किशोर से या जेडीयू के लोगों से, जो कास्ट के हिसाब से बीजेपी के साथ पैठ नहीं बैठती उनकी। तो वहाँ कौन जीतेगा इसका अंदाज़ा बहुत लिखना है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सारा कुछ डिपेंड करता है कि प्रशांत किशोर एक्सपेरिमेंट के नाम पर खड़े हुए हैं, वो किसके वोट काटते हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम जो हैं सीमांचल के अंदर ओवैसी ने भी अपने 8 लोग खड़े कर दिए हैं। मुस्लिम लोगों का कंसोलिडेशन होता है कि नहीं होता। पिछली बार मुस्लिम वोट कट गया था। अगर मुस्लिम वोट नहीं कटता है, आरजेडी के साथ चला जाता है, तो वहाँ पर उनको एडवांटेज हो सकता। सारे प्रदेश के अंदर 40-50 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट का स्विंग जो है वो फेवर में आरजेडी के जा सकता है, परंतु वो भी बेटा डाउटफुल है। अब सारी तरफ से कोशिश की जा रही है कास्ट कम्बिनेशन। नाम तो विकास के नाम पर इलेक्शन हो रहा है, हम विकास करेंगे, पर अंदर ही अंदर अगर आप लिस्ट देंगे प्रचारकों की तो उसमें ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख लीजिए बीजेपी के पास 18 चीफ मिनिस्टर हैं या 14 एनडीए को मिला करके। उन्होंने किन लोगों को स्टार प्रचारक बनाया? मोहन यादव को, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उनको लगता है कि ये यादव वहाँ के यादव को वोट तोड़ पाएगा। और अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री योगी आदित्यनाथ, वो ठाकर भी हैं पर हिंदू फेस भी हैं, उनको भी ऊपर इलेक्शन में झोंका गया, सबसे ज़्यादा उनको भेजा गया है। बाकी सब के सारे मनोज तिवारी टाइप जो लोग हैं जो पूर्वीय भाषा बोलते हैं उनको छोड़ा गया है। और इंडिया अलायंस की तरफ से स्टार प्रचारक इस वक्त अखिलेश यादव हैं। उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ रही, पर 15-14 रैली अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनको रिस्पांस भी अच्छा मिलता है, मजाक भी अच्छा करते हैं, तीखी बातें भी करते हैं, उसकी वजह से उनको रिस्पांस मिल रहा है। तो जितने भी स्टार प्रचारक चुने गए हैं वो जातियों को दिमाग में रख करके चुने गए हैं दूसरी तरफ से। तो चुनाव कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा लीडर अपने इलाके में कितना भावी होता है और कितना चुनाव से जुड़ाव होता है। आरजेडी को ये एडवांटेज जो लगा रहे हैं कि बीजेपी का अभियान, उनकी स्ट्रैटेजी बाहर के नेता आकर के चला रहे हैं। बिहार को बिहारी चाहिए, बिहार को बिहार के बाहर से वाले लोग नहीं चाहिए। 20 साल के अंदर अभी तक नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी कोई बात नहीं की है, इसलिए बिहार में वही जीतेगा जो वहाँ की जनता से जुड़ा होगा, जिसका वहाँ की जनता के साथ जुड़ाव होगा। और यूथ वहाँ पर अगर 5-6% बढ़ जाता है, नया वोटर आएगा, वो किसके साथ जुड़ेगा? प्रशांत कुमार के साथ जुड़ेगा या ये 3 लड़के जो हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, हालांकि लड़के कहते हैं कि सबकी 50 की उम्र नहीं है, या 36 साल के तेजस्वी यादव के साथ। तो बिहार में क्या हो रहा है? हंगामा हो रहा है। बिहार में कौन जीतेगा किसी को कुछ पता नहीं है। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करिए कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर भाषा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जनता का हित सबसे नीचे है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और इश्यू पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर कहता हूँ, आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टिप्पणी भी लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी। मैं बुरा नहीं मानूंगा और जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।